हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या मंदिर। मैं नितिन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन है। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह सभी हम लोग करेंगे और यह सभी क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं को देखकर बनाए गए हैं और ऐसे कर हम सभी धीरे धीरे चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ऑप्शन बी, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। ऑप्शन सी, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ऑप्शन ए, सीसी फार्क ने। ऑप्शन बी, JNN जेफर्स ने। ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। या ऑप्शन सी, ऑक्सीजन के कारण। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, मीथेन। ऑप्शन सी, ओजोन। या ऑप्शन डी, जलवाष्प। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए, मीथेन। ऑप्शन बी, जलवाष्प। ऑप्शन सी, आर्गन। या ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हरित गृह प्रभाव क्या है। ऑप्शन ए, वैश्विक ताप में वृद्धि। ऑप्शन बी, वैश्विक ताप में कमी। ऑप्शन सी, सागर जल के ताप में वृद्धि। या ऑप्शन डी, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैश्विक ताप में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। ऑप्शन ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन बी, मीथेन। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। या ऑप्शन डी, जलवाष्प। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए, केवल ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। या ऑप्शन डी, केवल मीथेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, मीथेन। ऑप्शन सी, प्रोपेन। या ऑप्शन डी, ओजोन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए, मीथेन। ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जलवायु परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसें। ऑप्शन बी, ओजोन परत का क्षरण। ऑप्शन सी, प्रदूषण। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। ये सभी परिवर्तन के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती सांद्रता के कारण बढ़ रही है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड की, ऑप्शन सी ऑक्सीजन की या ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड की। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? ऑप्शन ए केवल चक्रवात की, ऑप्शन बी केवल तूफान की, ऑप्शन सी केवल भवंडर की या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी हैं कि प्रचंडता बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए 0.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0.7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0.8 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 0.9 डिग्री सेल्सियस। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 0.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी नेपाल। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन ए मत्स्य उद्योग से, ऑप्शन बी खनन से, ऑप्शन सी निर्माण से या ऑप्शन डी कृषि से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए आइस कोर, ऑप्शन बी जीवाश्मिक पराग, ऑप्शन सी वृक्ष वलय वृद्धि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आइस कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए 21 मार्च 1994, ऑप्शन बी 21 मई 1995, ऑप्शन सी 21 जून 1996 या ऑप्शन डी 21 जून 1999। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 मार्च 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए मॉस्को में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी बर्लिन में या ऑप्शन डी टोक्यो में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस से, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से या ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए रियो डी जनेरो में, ऑप्शन बी नैरोबी में, ऑप्शन सी क्योटो में, या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्योटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? ऑप्शन ए जैव सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन बी प्रदूषण से, ऑप्शन सी ओजोन क्षरण से, या ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जैव सुरक्षा समझौते से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी अर्थ शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी G8 शिखर सम्मेलन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। यहाँ पर फर्स्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? ये रिसेंटली में है। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंगापुर, या ऑप्शन डी मलेशिया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2012 में, ऑप्शन सी 2014 में, या ऑप्शन डी 2015 में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना या क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए सौर शक्ति, ऑप्शन बी आणविक ऊर्जा, ऑप्शन सी अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, या ऑप्शन डी वन रोपण। ये सभी तो किए गए थे, वन रोपण, अपशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन भी, सौर शक्ति भी। इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, आणविक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पण की गई थी? ये जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, वही क्वेश्चन दोबारा से टाइप हो गया। इसमें ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2012 में, या ऑप्शन डी 2015 में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए अल्जीरिया में, ऑप्शन बी ब्राज़ील में, ऑप्शन सी केन्या में, या ऑप्शन डी भारत में। यहाँ सभी अल्जीरिया में भी किया गया है, ब्राज़ील में भी किया गया है, केन्या में भी किया गया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना भारत देश। यहाँ पर कोई भी चौकसी स्टेशन नहीं स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर या वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। और आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होगा है। थैंक यू।